सागर जिले के रहली ब्लॉक में 150 से 200 अतिथि शिक्षकों को अचानक से कार्य मुक्त किए जाने के बाद अतिथि शिक्षकों ने अपने बगावती तेवर दिखाना तेज कर दिए हैं। वहीं अतिथि शिक्षकों ने सरकार और अधिकारियों पर शोषण करने के आरोप लगाए। कहा कि हमारे परिवार के बच्चे भूखे मरने की कगार पर आने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं सरकार हम लोगों से कार्य तो कराना चाहती है, लेकिन वेतन देना नहीं चाहती। अतिथि शिक्षकों ने बताया कि हम लोगों को 5 माह का वेतन नहीं दिया गया। बस वेतन के नाम पर 2200 रुपए वो भी कुछ शिक्षकों को दिए गए, जबकि 1 माह का वेतन 14,000 रुपए हुआ करता है। 5 माह का कुल वेतन 70,000 हुआ। इसके बावजूद उन्हें 2200 रुपए कुछ शिक्षकों के खाते में डालकर अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। गुस्साए अतिथि शिक्षकों ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम लोगों को समायोजित नहीं किया जाता, पूरा वेतन नहीं दिया जाता, तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऋषु रेकवार है। मैं रहली से हूँ और मैंने मोहिली एचएस में 2 महीने सेवाएं दी। उसके बाद हमें बोला गया कि वहाँ पे टीचर हैं, फिर भी आप जाते रहो। लेकिन वहाँ जाने के बाद ना ही हमारी फीडिंग हुई और ना ही मुझे वेतन मिला कुछ भी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों को पूरा किया जाए और जो हम लोगों ने काम किया है तो उसका फल तो हम लोगों को मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों से जो बनेगा तो वो हम लोग करेंगे, चाहे 181 करना पड़े, डीओ साहब के यहाँ जाने पड़े और कलेक्टर, मतलब जहाँ भी जाना पड़ेगा हम लोग एक साथ जाएंगे। एक जन की संख्या नहीं है ऐसा। हम लोग 100 से ज्यादा ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको वेतन नहीं मिला है और हम लोगों ने काम तो किया है, तो हम लोगों का उसका फल तो मिलना चाहिए और हम लोग को पैसे। आप कितने महीने से इस चीज को लेकर भटक रहे हैं? हम लोगों को समथिंग 5 महीने हो गए हैं और अभी भी यही चल रहा है कि वर्क करो आप और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे वर्क अभी करेंगे। तक आपने कहाँ शिकायत की इसकी? अभी शिकायत तो साहब के यहाँ बस गए थे, बीओ साहब के पास, तो उन्होंने ये बोला था कि अब जो उच्च पद पे अधिकारी आ गए हैं वो जो अभी अभी नए रूल्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग को दिखा दिया गया कि उसको उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें आप लोगों का है। अब आप लोग जा रहे थे, आपकी जिम्मेवारी है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब आप जनरल प्रमोशन में टीचर आ गए हैं। तो आपको अभी तक वेतन कितना मिला अभी हमें 1 रुपए भी नहीं मिला। और पेमेंट कितना बनता है आपको? पेमेंट अभी 70,000। 70,000 रुपए बनता है। हाँ, 5 महीने से। आपकी क्या पूरी मांगे क्या है? हम ये चाहते हैं कि जैसे एक हम अकेले भी नहीं है, हमारे साथ में 100 भाई बहनों का एक समूह है और हम लोग अभी तो इतनी संख्या है, इनको तो ये साथ में अभी तो ये कम संख्या है। अभी तो हम लोग इतने ही हैं और जब और ज्यादा की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग पे जो बन पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। प्रमुखता से कुछ मांगे हैं आपकी क्या? प्रमुखता से हम लोगों की मांगे है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए, क्योंकि अभी अगर हम लोगों का वेतन पत्रक बनने के बाद हम लोग को पेमेंट मिल जाएगी फिर भी हम लोग बेरोजगार रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, हम लोग बेरोजगारी भी नहीं चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को बेरोजगारी का सामना भी ना करना पड़े, शांति से जो मामला हो जाए तो हम लोग उसमें अपना सहमति दे सकते हैं सब लोग। आपका नाम? मेरा नाम शंकरलाल जड़ार है। मैं गड़ाकुटा संगोल से हूँ और वर्तमान में एमएस में पेपरिया भटोली में सेवाएं देती थी सोशल साइंस से। उच्च पद प्रभार शिक्षक आने के कारण मेरे को सेवा से पृथक कर दिया गया है। कितने माह से आप भटक रहे हैं? सर, जुलाई से सेवाएं दे रहे, सितंबर तक का वेतन पुराना मिला है। उस कितना वेतन मिला? सितंबर तक का मिला था पुराना, वो 7, 5, 9 के हिसाब से मिलता था, तो 7,000 के हिसाब से हमें मेरा सितंबर तक का वेतन मिला था। इसके बाद में अक्टूबर से 18 जनवरी तक का वेतन नहीं मिला है और 18 तारीख को जनशिक्षक ने कह दिया था कि प्राचार्य ने बोल दी है कि आप सेवाओं से पृथक हो जाओ, आप स्कूल नहीं आना। आपके पद पे दूसरा पदस्थ है? उच्च पद प्रभार का शिक्षक आ गया सर मेरे यहाँ। तो आपके स्कूल में अतिथि शिक्षक का एक पद खाली होगा? प्राइमरी में है सर जी, प्राइमरी में वहीं पे प्राइमरी का शिक्षक जो संस्कृत से प्रमोशन में गया है तो प्राइमरी में तो खाली है, चाहे तो समायोजित कर सकते हैं, लेकिन उनसे बोला है तो कि बोल रहे कुछ नहीं होगा अभी। ये किससे बात हुई आपकी? बीओ साहब से बात करी सर, कल ही बात की शाम को कि सर हमारा वेतन नहीं आया। आपकी क्या मांगे हैं फिर? हमारा सर वेतन चाहिए और समायोजित करने की कृपा करें। क्या क्या मांगे हैं तो?
उसमें पहली मांग तो ये है कि 4-5 माह का वेतन मिलना चाहिए और सामयिक की व्यवस्था करना चाहिए, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दो, ये हमारी मजदूरी चलती रहे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यदि मांग हमारी पूरी नहीं हो पा रही है सर जी, यदि वेतन नहीं मिलेगा तो हम आत्मदाह करने के लिए मजबूर हैं और कुछ नहीं हमारे पास में। इसके अलावा भी इसके अलावा शासन से मांग ही कर सकते हो, कुछ नहीं हमारे पास में। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे सर यदि ऐसा समय आएगा तो। कितने लोग बहिष्कार करेंगे इसमें? सब एक साथ में करेंगे सर जी। कितने लोग कितने अतिथि इतने होंगे आपके साथ जिनको बाहर कर दिया गया? लगभग में रहली क्षेत्र में अपने 100 के लगभग है सर। रहली अकेले में है कि पूरे क्षेत्र में? रहली क्षेत्र में सर ब्लॉक में जो आते हैं जी, उसमें 100-200 जी।